इंसाफ के वफाकी वज़ीर फैसल वाडा यूं तो बुलंदबांग बातें करने में सबसे आगे हैं और सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं, लेकिन अगर हम NA 249 जो कि उनका हल्का है वहाँ की सूरत हाल देखें तो वहाँ की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। गंदगी के ढेर वहाँ पर लगे नजर आते हैं और फैसल वाडा जो है वो कोई अपने हल्के में ना तो ज़्यादा वक्त दे पा रही हैं और ना ही कोई अमलन कुछ काम होता नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद नदीम शहजाद, हम उनसे बात करेंगे। नदीम शहजाद, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? इस समय प्राइवेट स्कूल में मौजूद हूँ। ये बल्दिया टाउन का इलाका और MNA फैसल वाडा का हल्का है जो इस वक्त वजीर भी हैं, और ये हल्का 249 का है जहाँ पर देखा जाए तो गंदगी के ढेर हैं जगह जगह पर। यहाँ पर कोई भी जो वादे दावे किए गए थे फैसल वाडा की जानिब से वो भी तो पूरे नहीं हुए। इस वक्त इस स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने डंडा उठाया। जब उनसे सवाल किया कि आपने ये डंडा स्टिक क्यों उठाई है तो उनका कहना ये था कि स्कूल के बाहर कुत्ते बेतहाशा हो चुके हैं और बल्दिया उज़्मा का अमला इन्हें ठिकाने नहीं लगा रहा, जिससे ये स्कूल बास टाइम ये कुत्ते स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, जिससे बच्चे खौफजदा होते हैं। उनकी हिफाजत के लिए हमने डंडा उठाया। अब देखा जाए तो असातिज़ा को बच्चों के साथ साथ कुत्तों को भगाने के लिए भी डंडे उठाने की जरूरत पेश आई है। फैसल वाडा के हल्के के अंदर हम इनसे पूछते हैं, जी सर असलम आप बताएं, आपको डंडा भी दिखाया हमें जो आपने यहाँ पकड़ा होता है अपने सेंटर में बैठे हुए, जिससे बच्चे खौफजदा भी हो सकते हैं। हमने जब आपसे पूछा तो आपका कहना था कि आपने बच्चों को डराने के लिए नहीं ये डंडा उठाया, किस लिए आपने उठाया? जी नदीम के साथ सही बात है ये, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है ये मज़ाफ़ाती एरिया है और यहाँ से फैसल वाडा साहब ने जो इलेक्शन भी विन किया है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे इलेक्शन के दौरान आकर और कचरे में बैठ के जो वो बातें किया करते थे कि हम इस एरिया को साफ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब से वो इलेक्शन जीते हैं कोई 1 से 2 दफ़ा वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका जो दौरा था वो भी एक हवाई दौरे की तरह था। आए और बस 2-3 बातें की और चले गए। आज इस एरिया की हालत ये है कि हमारे स्कूल के बाहर इतने पागल कुत्ते और इतने जो है आवारा कुत्ते हो चुके हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पेरेंट्स आने से डरते हैं और पेरेंट्स जो है वो आके कंप्लेन बार बार करते हैं कि कुत्तों की वजह से हमारे बच्चे सुबह स्कूल नहीं आते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो मेरा मकसद यही है, यहाँ पर ये जो हमने मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कुत्तों को मारने के लिए कि कुत्ते जो है अचानक से वो स्कूल के अंदर आ जाते हैं और वो बच्चों को भी काटते हैं और बच्चों को डराते हैं। 1-2 बच्चों को काट भी चुके हैं, लेकिन हमने KMC को बहुत सारी दरख्वास्तें भी दी, KMC को हमने बहुत सारे पैगामात भी भिजवाए और हमने अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए भी KMC को बोला, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जी ये देखिए आपने ये जो डंडा उठाया है इससे तो बच्चों के अंदर खौफ भी पैदा हो सकता है कि ये एक डंडा, इस पर आपने बाकायदा अगर आप ये दिखाएं स्क्रीन पर तो इस पर टैपिंग की हुई है, तो ये डंडा एक अच्छा अमल नहीं है, लेकिन क्या आपने इतना जरूरी समझा है कि इसे आप उठाने पर मजबूर हुए? देखें जी, अब हमारे पास स्कूल में और तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि हम कुत्तों को उसके ज़रिए से डरा सकें, या बच्चों को डराने का मकसद नहीं है हमारा ये डंडा उठाना, क्योंकि ये डंडा सिर्फ ऑफिस में नदीम शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप मौजूद थे कराची से और कराची की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन को बताई है और नाज़रीन की सूरत हाल थी जो हम आपको कराची से फैसल वाडा के हल्के से आपको दिखा रहे थे। प्रोग्राम का हमारा वक्त यहाँ पर